आज का ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि एजेंडा ऑफ द सेशन हमारा ये है कि पहला तो हम लोग सोर्सेज देखेंगे कि यूपीएससी कौन से सोर्सेज से यूपीएससी अपना प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर बनाता है। एक ये देखेंगे। दूसरा कि करंट अफेयर का क्या रिलेवेंस है। करंट अफेयर के बारे में लोग बोलते हैं कि 10-12 सवाल आते हैं, जो कि बात सही है, लेकिन आपके जो स्टैटिक के भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो करंट अफेयर से ही उठाया जाता है। ये चीज इस सेशन के बाद आप लोग को क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ना है कि टाइमलाइन करंट अफेयर का क्या होना चाहिए, कब से कब तक हम लोग उसको कवर करना चाहिए, और इसी के बेसिस पे अपना एक प्रीलिम्स में क्या श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए जिसको हम लोग क्वालिफाई कर जाएं प्रीलिम्स 2025 का। तो देखो, पहला देखो, ये ना 2024 का पेपर उठाया जा रहा है। इसमें आप लोग कोशिश करेंगे, सॉल्व मत करेंगे इस क्वेश्चन को भी, देखें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। ठीक है। तो सेट ए का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। बाकी जो थे क्वेश्चन वो ज्योग्राफी के स्टैटिक से थे, तो वो स्टैटिक वाला पार्ट में कवर हो जाएगा आपका। इधर देखें, देखो पहला था तुम्हारा नॉर्थ सी। नॉर्थ सी जो है, एक तो देखो मैपिंग जब भी हमें करना है तो ये 3 एरिया का मैपिंग हमने करके जाना ही जाना है। पहला यूरोप, दूसरा मेडिटेरियन, तीसरा इंडियन ओशन। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में नॉर्थ सी जो था वो 27 सितंबर 2023 को न्यूज में था। ठीक है। दूसरा देखो, आउटलायर, इसको हम आउटलायर मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि दिसंबर 2022 से, मतलब करीब करीब 14-15 महीना का पेपर को याद रखना एक एस्पिरेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ये समझे कि ये पेपर हुआ है आपका जून 2024 में, मतलब कि करीब करीब 1.5 साल पहले का न्यूज़ है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो इसको हम लोग आउटलायर मान के चलते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं। सेम वही बात है, हिंदुस्तान टाइम्स में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी आउटलायर एज इट इज, ये क्वेश्चन वहीं से उठाया हुआ है, पूरा सारा स्टेटमेंट वहीं से उठाया हुआ है। ठीक है, अगस्त 2022 में हिंदुस्तान टाइम्स में आया था। लेकिन क्योंकि अगस्त 2022 का, तो चलो ठीक है, फिर इसको भी आउटलायर मान के इसको रिजेक्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पीएफएसए के पीएफएएस के बारे में 19 अप्रैल 2024 को न्यूज में था। जितने भी मेजर अखबार थे सबने कवर किया है इसको। उसके बाद ये देखो 18 नंबर का क्वेश्चन। ये 8 मार्च 2024 को पैरासोल्टाइड पैरासाइटोइड स्पीसीज जो है, ये आपके 8 मार्च को न्यूज़पेपर में थे। दोनों मेजर न्यूज़पेपर में थे। फिर देखो, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये 17 अगस्त 2023 को द हिंदू में कवर्ड था। अगला क्वेश्चन जो है तुम्हारा कि च्युइंग गम से रिलेटेड, और ये आपका जितने भी गम है वो कैसे हैं, तो ये भी आपका 29 सितंबर 2023 को न्यूज में था। अच्छा, ये फिर देखें, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो क्वेश्चन है ये हिंदुस्तान टाइम्स में 19 नवंबर 2023 को आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स जो है ये 1 अगस्त 2023 को बिजनेस लाइन में आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखो, 100 मिलियन फार्मर, ये 16 जनवरी 2024 को द हिंदू में आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है लायंस का, तो देखो ये जो था कि उनका ब्रीडिंग का क्या सीजन होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो ये जो है ये भी आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के 2023 अगस्त में आया हुआ है। आपका न्यूज में कौन कौन सा था, तो दो दो मेजर न्यूज में थे। एक आपके बरदा सेंचुरी था, दूसरा आपका छतवीर जू था। दोनों में यही हो रहा था, जो लायंस, क्योंकि गिर में ना ओवर पॉपुलेटेड हो गए तो उनको रिलोकेट किया जा रहा था, तो उसी के बेसिस पे बोला गया था, न्यूज में यही था कि लायंस जो है उनको मानसून सीजन में शिफ्ट करते हैं, सो ब्रीडिंग सीजन भी हो सकता है। लेकिन उस आर्गुमेंट को बोला गया था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लायंस जो है साल में कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज था। उसके बाद देखो, ये हाइड्रोजन जो है ये हर साल न्यूज में, मतलब हर तीसरा महीने चौथा महीने आ जाता है। कभी कोई आईआईटी बना देता है, कभी कोई आईआईएसईआर बना देता है, तो कुछ ना कुछ न्यूज में आता है। तो हाइड्रोजन का नेचर कैसा है ये आपको पता होना चाहिए, ये इन न्यूज के ही टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद देखो, ये भी जो था तुम्हारा 7 मार्च 2024, प्रीलिम्स में जून में हो रहा है, और क्वेश्चन पेपर आ रहा है 7 मार्च 2024 से। ये तीनों जो है आपको समझ में आ जाएगा कि वो न्यूज अगर आपका कवर रहता तो हो जाता। ठीक है। जितने भी मेजर न्यूज पेपर थे सब में कवर था। उसके बाद था रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजी, ये बिजनेस लाइन 16 जुलाई 2023 को ये है आपका। ठीक है। उसके बाद आगे देखें, तो देखो, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, तो ये भी 24 जुलाई 2023 को द हिंदू में था। ठीक है। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, तो डाउन टू अर्थ सितंबर 2023 का जो एडिशन है उसमें था ये। ठीक है। आने वाला क्वेश्चन देखिए, तो इंडियन एक्सप्रेस पे देखो, ये 2024 में दोनों में कवर किया गया है आपका। दोनों 7 अप्रैल को भी आया है और 29 फेब को भी आया है। ठीक है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाई हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद 29 दिसंबर 2023 को ये आपका द हिंदू में भी आया था, बिजनेस लाइन में भी आया था। ठीक है, जिसका आंसर मेटावर्स था। ठीक है। उसके बाद देखो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है आपका फीड स्टॉक, ये अप्रैल डाउन टू अर्थ 2023 में आया है, डाउन टू अर्थ के अप्रैल एडिशन में आया है। ठीक है।
फिर टोटल फर्टिलिटी रेट ये न्यूज में ही रहता है, आते रहता है, ठीक है। 2.1 का आपका क्या फर्टिलिटी रेट कब अचीव कर लेगा इंडिया कंप्लीटली, कब अपना पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा। और ऐसे भी ये स्टैटिक में आप लोग पढ़ते ही होंगे, तो ये जनरली ऐसे न्यूज में रहता ही रहता है, न्यूज में आते ही रहता है, टर्म्स में रिलेटेड टू न्यूज़पेपर होते हैं ना उसमें। फिर 8 फरवरी 2024 को ये इस पे डिजिटल रूपी में बिजनेस लाइन पे जो आया था स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट थे इस क्वेश्चन के एज इट इज वहीं से उठाया हुआ है, right? उसके बाद देखो फिर ये क्वेश्चन था, ये क्रेडिट लाइन जो है आपका न्यूज में रहता ही रहता है, तो आपको पता होना चाहिए क्रेडिट लाइन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक और करंट का थोड़ा बहुत भी आइडिया अगर आपको रहेगा तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। फिर आता है ये यूएसए वाला कि डिफॉल्ट कर जाएगा अगर अपने डेट पे, तो ये 8 मई 2023 को एक्सप्लेन सेक्शन में मिला है आपको, है ना, 8 मई 2023 को। तो ये बहुत मेजर इशू था, ये हिंदू के भी एक्सप्लेन में था और इंडियन एक्सप्रेस के भी एक्सप्लेन में था, तो क्वेश्चन वहीं से एज इट इज उठा है, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट नहीं किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है यूनेस्को का इंडिया का अपडेटेड हुआ था सितंबर 2023 को, तो लेटेस्ट जितने भी मतलब पिछले 5-7 साल में जितने भी एडेड है सबको आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन एडेड है कौन कौन एडेड नहीं है। और ऐसे भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है न्यूज में अगर आता है तो एक बार गो थ्रू करने का जरूरी है कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो वही यूनेस्को का 6 दिसंबर 2023 को न्यूज में था, क्वेश्चन जो है वहीं से तुम्हारा आया है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल जो है ये बिजनेस लाइन में क्वेश्चन आया हुआ था मार्च 2024 का न्यूज है ये, ठीक है, इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल का। उसके बाद देखिए फिर ये डिलिमिटेशन कमीशन, ये तो पूरा छाया हुआ था फरवरी 2024 का न्यूज था, तो ये ऐसे भी लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है और ऐसे भी जो है आप कवर कहीं ना कहीं से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर लक्ष्मीकांत अगर कवर नहीं भी किए हुए हैं तो ऐसा गलत बात है, लक्ष्मीकांत से नहीं कवर किया तो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ये बहुत पार्लियामेंट वाले चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन न्यूज में भी ये था फरवरी 2024 को, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से भी रिलेटेड है, तो ये आपके लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है और दिसंबर 2023 को पीआईबी में भी आया हुआ था, ठीक है, और न्यूज में भी था, द हिंदू में भी आया था, ठीक है। फिर ये जो था तुम्हारा कि पॉपुलेशन का जो खुद, इसमें देखो जनरली आप जो है साउथ कोरिया और जापान पकड़ लेंगे, इटली भी आपका अक्टूबर 2023 को न्यूज में था, ठीक है, तो वो चीज यहाँ से आ जाता आपका। उसके बाद ये है जो ऑपरेशन जो भी था, ऑपरेशन सद्भावना था इसका आंसर, ये जो है 31 मार्च 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था, ठीक है। तो ये भी न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस अभी तक जितना अभी तो आधा क्वेश्चन ही हुआ है, अभी और क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। फिर इसको मैं आउटलायर मान लेता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आउटलायर मान लेता हूँ क्योंकि 2022 में हमारे सेकंड सीडीएस का बहाली हुआ था, ठीक है। अगर 2 साल का अगर आप करंट अफेयर करके जाते हैं तो एकदम सेफ श्योर शॉट हो जाएगा कि 80 क्वेश्चन आपके रीच में रहेगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि 2 साल का, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि इतना साल का न्यूज़पेपर लोग याद करके जाए, ठीक है। तो सीडीएस जो आपका न्यूज में 2022 में था, तो ये एक आउटलायर हो गया, इसको आप काट लेते हैं, ठीक है। दूसरा बात आता है कि देखो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो देखो ये जो क्वेश्चन था ये कोविड न्यूज न्यूज के बाद का है, जनरली कोविड में सब कोई बड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह से हम आउटलाइन ही मान लो, बहुत पुराना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 19 सितंबर 2023 को ये न्यूज में था तुम्हारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो ये हर न्यूज़पेपर में कवर किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो ये एथिक्स कमेटी इन लोकसभा, ये लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, लेकिन लक्ष्मीकांत में जनरली वो जो कमेटी वाले चैप्टर है जनरली लोग ध्यान से उतना पढ़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि न्यूज में था इसीलिए वहां से हुआ था, ऐसा नहीं है रैंडमली वो सवाल आ गया, द हिंदू के 7 दिसंबर 2023 में ये आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर था, तो देखो ये इंडियन एक्सप्रेस में आराम से कवर किया हुआ है आपका, 26 मार्च 2023 को कवर किया हुआ है, ठीक है। इसमें यही भी था तुम्हारा इंडिया सॉरी यूएसए और कनाडा के बीच में तुम्हारा एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। तो उसी के बेसिस वहीं पर एज इट इज लाइंस उठा के लिखा हुआ है, ठीक है। कनाडा और यूएसए जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। लोग ये मार के आ गए मूर्ख जैसा, वो अलग बात है ना। उसके बाद देखो फिर ये भी था जैसे तुम्हारा अर्जेंटीना वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, ये दिसंबर में 2023 बिजनेस लाइन बिजनेस स्टैंडर्ड दोनों में कवर किया गया था। तो सूडान जो है तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज में था तुम्हारा जून 2023 में, ठीक है। और अगर टर्की अगर ऐसा कुछ किया रहता तो कायदे से इसमें थोड़ा लॉजिक भी लगाना था कि टर्की अगर ऐसा कुछ किया रहता तो बहुत ज्यादा मतलब न्यूज में फैल गया था, ठीक है। तो वो बात है। दूसरा बात है कि तुम्हारा ये रिट प्रोहिबिशन के बारे में था, तो अप्रैल 2023 में ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से रिलेटेड था ये न्यूज, तो वहां से ये उठाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर मित्र शक्ति को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था 16 नवंबर 2023 को, तो इंडियन एक्सप्रेस में इसको अच्छे से कवर किया गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन भी वहीं से था। उसके बाद ये जो तुमको साहेल रीजन से रिलेटेड था ये एज इट इज, ये दोनों दोनों स्टेटमेंट वहीं पर दिया हुआ है, एज इट इज वहां से उठाया हुआ है 10 मई 2023 का इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज, ठीक है।
उसके बाद फिर डाउन टू अर्थ दिसंबर 2023 में ईपीए में ये लार्जेस्ट सोर्स जो है तुम्हारा, ये दिया हुआ है कि कौन सा इसका ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद सम्ड पाइपलाइन है ना, जैसे इस बार नॉर्थ पाइपलाइन न्यूज में है ना, तो उससे भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। इस बार पिछले लास्ट ईयर जो है तुम्हारा वही 27 जनवरी 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में सम्ड पाइपलाइन पे था, न्यूज था। तो ये जो भी कवर किया था वो फायदा में था। उसके बाद आता है तुम्हारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये भी तुम्हें 29 जनवरी को इकोनॉमिक टाइम्स में कवर किया हुआ था। ठीक है। 27 अक्टूबर को फिर देखो तुम्हारा टाइम्स ऑफ इंडिया में ये कवर किया हुआ था ये क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, वेनेजुएला वाला जो भी है तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद डाउन टू अर्थ में फरवरी 2024 के एडिशन में ये आया हुआ था तुम्हारा। ठीक है। वही 2040 के लिए तुम्हारा ये नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली पास हुआ है तुम्हारा यूरोपियन पार्लियामेंट में। ठीक है। वो चीज था। फिर देखो 23 फरवरी 2024 को तुम्हारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है तुम्हारा न्यूज में था। ठीक है, तो ये भी लाइन जो है एज इट इज वहीं से उठाया गया। फिर अगस्त 2023 में तुम्हारा डोनेट अ पेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो वहीं से तुम्हारा ये उठाया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा। तो देखो कुल मिला के जो है यही था हमारे सोर्सेज थे। जो हमारा फर्स्ट एजेंडा था कि हम लोग ट्रैक करें सोर्सेज को, कितना है क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो पिछले 3 साल का मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है, तो ये एनालिसिस मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो जो सोर्सेज है न्यूज़पेपर के, देखो 5 न्यूज़पेपर है जिसको यूपीएससी पकड़ के जा रहा है, क्योंकि देखो यूपीएससी को भी क्वेश्चन अगर बनाने बोलोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही पेपर को पकड़ के वो चलेगा। वो ना बहुत सारे पैनल में बहुत सारे मेंबर होते होंगे, है ना, वो लोग जो न्यूज़पेपर वो लोग पढ़ता होगा उसी से वो लोग क्वेश्चन बनाता होगा। तो जो न्यूज़पेपर तुम्हारा कवर किया गया है वो बेसिकली यही 5 न्यूज़पेपर जहाँ से आ रहे थे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया, मिंट और हिंदुस्तान टाइम्स का लगभग लगभग सेम प्रोपोर्शन है, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। साथ ही साथ डाउन टू अर्थ जो तुम्हारे पिछले 5-7 महीने के, ये चीज अगर कर लेते हो, ठीक है, तो देखो अगर आप नवंबर 2024 से अगर कवर करते हैं 24 मार्च तक, तो 15 महीना का अगर कवर करके जाते हैं तो 48 क्वेश्चन जो है वो आपके हाथ में रहेंगे। न्यूज की बात कर रहा हूँ। और अगर 12 महीना कर करके जाते हैं तो 44 क्वेश्चन आपके हाथ में रहेंगे। मतलब मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक का करके गए जब कोई अगर गया रहता, वही अगर 2023 में देखोगे तो 65 क्वेश्चन था उसका, और 2022 में 41 क्वेश्चन थे। ठीक है। और अगर 10 मंथ का करके कोई जाता है मई 2023 से मार्च 2024 तक, तो 42 क्वेश्चन था। 2023 में 60 क्वेश्चन वैसे थे, 2022 में 38 क्वेश्चन वैसे थे। तो ये न्यूज़पेपर और ये मैगजीन का ये डाउन टू अर्थ और न्यूज़पेपर को मिला के अगर आपके 48 क्वेश्चन, तो पॉसिबल नहीं है कि आप इतना कर पाए। 15 महीना का करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है ना। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर आप जो है अगर 12 महीने का भी करके जाते हैं ढंग से, 44 क्वेश्चन इधर से, और कॉमन रीडिंग मतलब क्या है, जो सब कोई पढ़ रहा है, सब कोई पढ़ रहा है मतलब क्या क्या, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया या मृणाल सर को पढ़ रहा है, हिस्ट्री के लिए आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया तमिलनाडु पढ़ रहा है, या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है, ज्योग्राफी की 8 से लेकर 11 तक की जो एनसीईआरटी होती है, जीसी दिया हो, और पीटी 365 में वही इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, बस यही पढ़ के अगर जाते हैं, तो उस कॉमन रीडिंग से लास्ट ईयर जो 30 क्वेश्चन थे, उसके पहले 22 क्वेश्चन थे, और उसके पहले 35 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ में, कि अगर ये जो कॉमन रीडिंग से उसका क्वेश्चन अगर गिरता है ना, तो कट ऑफ भी गिर जाता है। ठीक है, जैसे इस साल कट ऑफ वही 86 के अराउंड है। ठीक है, इस साल का जो कट ऑफ है वो 86 के ही अराउंड है। पता चल जाएगा 1-2 महीने में, आप एकदम आने वाला 30-35 दिन में आप लोग को पता चल ही जाएगा कि क्या कहानी है। ठीक है, 86 से ऊपर कट ऑफ जा नहीं रहा है ना। तो इसका पीछे का कारण यही था कि इजी क्वेश्चन जो है ना, करीब करीब 8 क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर से बढ़ गए थे। ठीक है, तो कट ऑफ इसलिए उठने वाला है इस बार। ठीक है, तो अगर अब बात आता है कि इसको देखे क्या है, स्ट्रेटेजी क्या कैसे बनाए, तो देखो अगर स्ट्रेटेजी की बात अगर हम करते हैं, तो टेंजिबल रिसोर्सेज मतलब जो हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है मतलब कि 45 क्वेश्चन यहाँ से, और कॉमन सोर्सेज जो है उसके 35 क्वेश्चन। ठीक है, अगर 75 क्वेश्चन रहते हैं आपके हाथ में, ठीक है, तो इसका मतलब ये बनता है ना कि आप जो है इंटेंजिबल सोर्सेज के मान के चलो कि 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इंटेंजिबल सोर्सेज हैं। हो सकता है जैसे यूपीएससी किसी रिसर्च पेपर से क्वेश्चन उठा के दे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारा रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ के जा पाए। ठीक है, लेकिन टेंजिबल सोर्सेज जो है वो हम लोग कवर कर सकते हैं, कॉमन सोर्सेज जो है वो हम लोग कवर करके जा सकते हैं। ठीक है,
तो अगर 75 क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्फिडेंस रहता है और एग्जाम प्रेशर में ये मान के मैं चलूँ कि अगर आपके पढ़े हुए से आता है तो 35 क्वेश्चन आप गलत सही करते हो और 10 क्वेश्चन आप गलत करते हो, ठीक है। और जो कॉमन सोर्सेज है वहां पर भी सिली मिस्टेक करोगे, 30 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन इधर करते हो, तो नेट क्वेश्चन जाके गिरोगे 60 क्वेश्चन पे, ठीक है। इनटेंजिबल क्वेश्चन जो 25 है, मैं एक केस ये लेके चल रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन आप करेंगे, 10 क्वेश्चन आप छोड़ेंगे, 85 क्वेश्चन जो है ना आइडियल अटेम्प्ट होता है, ठीक है। बाकी आपके कलेजा पे भी डिपेंड करता है कि आप किस हद तक ऊपर बढ़ सकते हैं 85 से 100 की तरफ, आप कितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट सीरीज में सॉल्व करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि क्या क्या अटेम्प्ट होने वाला है आपका, ठीक है। तो वर्स्ट केस में मान के चल रहा हूँ मैं कि 3 क्वेश्चन आप सही करते हैं, 12 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, तो नेट क्वेश्चन जो है आपका बनेगा -1, ठीक है। मतलब 60 में से अगर एक घटाते हैं तो 59 क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है बुरी हालत में। अगर आप टेंजिबल सोर्सेज और कॉमन कॉमन सोर्सेज तो खैर सब कुछ कवर करके जाते हैं, टेंजिबल सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन और आता है कि देखो 15 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में तुम 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, 15 में 15 तुम्हारा गलत हो गया, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये एकदम वर्स्ट, एकदम मतलब किस्मत एकदम खराब है तो उस वक्त का बात होगा, ठीक है। तो आपकी जो है इसमें 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है, तो 55 क्वेश्चन फिर भी बनता है। लेकिन अगर आपने टेंजिबल सोर्सेज को कवर किया हुआ है, ठीक है, तो आराम से जो है आपका 110 से 120 के बीच आ रहेगा, मतलब कि आप सुपर सेफ रहेंगे। यूपीएससी के इतिहास में सबसे हाईएस्ट कटअप गया 116, जब से मतलब सी साइट क्वालिफाइंग हुआ है तब से 2016 में 116 कटअप गया है, उसके ऊपर कटअप नहीं गया है, ठीक है। तो ये कहानी होता है। तो देखो टेंजिबल सोर्सेज को फिक्स करने का देखो तरीका देखो मेरे पास यही है कि एलेक्सर सीरीज को आप अक्षर अक्षर फॉलो करें और अपना जो कॉमन रीडिंग्स है उसको कम से कम 3 बार पढ़ के जाएं, ठीक है। एलेक्सर सीरीज क्या है, तो देखो लास्ट ईयर भी जो है एलेक्सर सीरीज से 45 प्लस क्वेश्चन थे, फिल्म्स 2024 में, ठीक है। तो सेम चीज को रिपीट किया जा रहा है, ये मेरे अंडर में ही किया जा रहा है। अभी तक पिछले 8 साल में मैंने करीब करीब 750 स्टूडेंट को प्रीलिम्स क्लियर करवाया है, ठीक है। तो ये एलेक्सर कैसा है, इसका फॉर्मेट एक्सप्लेन दिखाता हूँ। तो देखिए एलेक्सर जैसे एक है हमारे पास, ये मार्च 2024 से लेके दिसंबर 2025 तक का है, दिसंबर 2025 सॉरी दिसंबर 2024 तक का है। तो देखिए यहीं पर आप देख लें कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर अगर अब यूपीएससी आपसे पूछ लेगा, स्पीसीज के बारे में ही पूछ लेगा कि ये पालाश जो है वो क्या है, ठीक है, तो वो कैट से एसोसिएटेड है। प्रेजलवस्की क्या है, प्रेजलवस्की आपकी हॉर्स है ना। ये जनरली आप लोगों के यहाँ के सामने से गुजरा होगा, लेकिन आप लोग इग्नोर कर लिया होगा, ये द हिंदू का है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है न्यूज लाइव ब्लैंक बैन किया हुआ है, तो यहाँ पर देखो फिर ये दो स्पीसीज जो है न्यूज में है, तो आपको पता करना है कि इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, कहाँ कहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर फिर हाइड्रोजन फिर न्यूज में है तुम्हारा, तो कहते हैं ये हाइड्रोजन न्यूज में रहता ही रहता है, हर 3 महीने पे तुमको न्यूज में रहता ही रहता है। इसमें क्या क्या न्यूज है, जैसे नॉर्ड पाइपलाइन देखोगे तुम, ठीक है, नॉर्थ स्ट्रीम का जैसे वो तुम्हारा सम पाइपलाइन था ना पिछली बार 24 में, देखो नॉर्थ पाइपलाइन का यहाँ पर तुमको मैप पूरा बढ़िया से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें तुमको देख लो कि आसपास के सीज कौन से है, तो ये सब सब जो है तुम्हारे टारगेट एरिया होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये हमने किया हुआ है अपनी मैपिंग जल्दी सीरीज में, हमने ये चीज को कवर किया हुआ है, लेकिन फिर से उसको रिवाइज रिवाइज करोगे तो कैसे करोगे, वैसे ही करोगे। उसके बाद देखो, अब देखो जैसे कि ये देखो जैसे न्यूज में कौन कौन कंट्री रहेंगे, तो देखो माली और बुर्किना फासो पे क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ठीक है। फिर वैसे वैसे तुम्हारा एक्सेसिव कब होता है, जब इतना एमजी से ऊपर चला जाता है, ये यूपीएससी एक स्टेटमेंट बना देगा इन्वायरमेंट में, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा आपका। छत्तीसगढ़ कौन है, छत्तीसगढ़ तुम्हारा पहला कंट्री है जो तुम्हारा फर्स्ट स्टेट है कंट्री का जो लिंक कर दिया अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अपने ग्रीन जीडीपी से, तो छत्तीसगढ़ इसमें आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से सिर्फ छत्तीसगढ़ वाला बात नहीं आता, यहाँ से तुम्हारे ग्रीन जीडीपी का भी क्वेश्चन बनता है, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, उसको कैसे एडजस्ट करता है, ठीक है। तो यही कॉम्पाइलेशन जो है हम लोग करने वाले हैं, सेम जो ऐसे ही फिर इसके लिए भी किया हुआ है तुम्हारा, एक सेकंड, सेम तुम्हारा जनवरी 2025 का भी किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जनवरी 2025 में देखो अष्टमूली लेक लेक तुम्हारे जैसे न्यूज में था, फिर तुम्हारे ये एमपी में बाइगा ट्राइबल्स और बहरिया ट्राइब्स तुम्हारा है, ठीक है। पीवीटीजी का बात आता है तो पीवीटीजी भी न्यूज में रहता है, तो क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। तो ये बात तो हो गया कि अब
अब काम की बात ये आती है कि इसको करेंगे कैसे। तो देखो, ये एलेक्सर का कवर पेज है। इसको देखो, लेक्चर कुछ इस तरीके से होगा। पहला लेक्चर जो होगा इसका 24 को होगा, 24 मार्च की होगा। दूसरा 26 को। तीसरा 28 मार्च को। फिर वैसे ही चौथा तुम्हारा 2 को, 4 को, 9 को, 13 को, 18 को, और 2 को। अप्रैल में जितना भी आपका न्यूज आ रहा है ना, क्योंकि देखिए अप्रैल का भी न्यूज आ रहा है, पिछले 2 बार भी हम लोग देख के चल रहे हैं, तो अप्रैल का भी न्यूज आ रहा है। तो सेफ साइड के लिए अप्रैल का भी ले लेते हैं। अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन ही अगर आ जाता है उससे, अपने लिए वो ब्राउनी पॉइंट रहेगा, क्योंकि 25 को ही आपका एग्जाम है। ठीक है, 25 को आपका एग्जाम है। तो 2 अप्रैल को जो है जिसका लास्ट होगा, मतलब यही 10 लेक्चर में ना आपका जो भी पुराने पाप हैं वो धुल जाएंगे। पुराने पाप हैं, अगर किसी ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो वो चीज़ यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो वही 5 न्यूज़पेपर कवर करेंगे, साथ ही साथ डाउन टू अर्थ और साइंस रिपोर्टर कवर करेंगे। साइंस रिपोर्टर से लास्ट ईयर उतना क्वेश्चन नहीं था, लेकिन साइंस रिपोर्टर से जो है क्वेश्चन रहता है। और डाउन टू अर्थ से तो हर साल क्वेश्चन रहता है, मतलब 4-5 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट डाउन टू अर्थ से ही उठा के देता है। तो जो भी वही रिलेवेंट डाउन टू अर्थ होगा और साइंस रिपोर्टर होगा, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, जिसको जिसको ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी फी है 400 से भी कम हम लोग रख रहे हैं, बाद में फिर इसकी फी को बढ़ा दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं सबका। थैंक यू।